गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का राजन आईटी यूट्यूब चैनल में। तो पिछली क्लास में हम लोग का जो क्वेश्चन हुआ था वो 11 क्वेश्चन तक हुआ था। उससे पहले मैं फिर से आप लोग को बता दे रही हूँ कि आप लोग हमारी ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जो भी लेट ज्वाइन करेगा हो सकता है कि उसका कुछ छूट जाए, तो इसीलिए आप लोग को जिसको भी क्लासेस ज्वाइन करनी है वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके क्लास ले सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9060582842। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो सिविंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग और ड्रेस मेकिंग, इन तीनों ट्रेड के लिए जो भी सीआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसलिए इस सारे क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। और हमारे क्लासेस में आपको ये भी बताया जाता है कि हमारी जो कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है, सारे मैथ, रीजनिंग, ट्रेड थ्योरी ऑल ओवर आप लोग को बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में जो हुई थी पिछली क्लास में 11 क्वेश्चन तक सॉरी, अभी 12 क्वेश्चन तक हो गए। फैशन चक्र के किस भाग में अनेक मूल्य स्तरों पर निर्माताओं का नकल किया गया फैशन या इसके रूपांतर निर्मित करना शामिल होता है। मीन कि जो हमारा फैशन साइकिल होता है, मतलब कि फैशन साइकिल क्या होता है, जैसे आप लोग को देख रहे होगे जो पुराने ज़माने में जो कपड़े चलते थे वो अब चल रहे हैं। मतलब ये जो फैशंस होती है ना वो रोटेट होती रहती है। आज जो चीज़ें हैं वो अभी ख़त्म होकर फिर नई चीज़ आएगी, फिर नई चीज़ आएगी, फिर कुछ समय बाद जो होता है फिर ये जो आज के डेट की फ़ैशन है फिर वही रिपीट होती है। तो ये चीज़ होती है कि फैशन चक्र के किस भाग में, कौन से पार्ट में जो बहुत सारे मूल्य स्तर होते हैं, मतलब कि बहुत सारे जो एक होती है ना कि आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा उसके मूल्य है, तो वो नकल किया जाता है कि मतलब जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा जैसे फैशन डिज़ाइनर वगैरह होते हैं तो उनकी जो मेन जो होती है उसकी नकल किया जाता है। तो वो फैशन क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाइल, लोकप्रियता में बढ़ोतरी, लोकप्रियता का चरम, लोकप्रियता में गिरावट। तो जो होती है वो लोकप्रियता का जो होता है चरम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। पौधे और पशु स्रोतों से प्राप्त रेशे क्या होते हैं, मतलब कि वो रेशे हमने बताया था टेक्सचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी हमारे कपड़ों की बुनाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारा टेक्सचर होता है। ठीक है, जो भी आपकी साड़ी की बुनाई होती है, ऑल ओवर किसी चीज़ की बुनाई होती है, दैट सारा टेक्सचर। तो अब ये है कि जो वो रेशे होते हैं, जैसे आप लोग के कपड़ों में से जो रेशे निकलते हैं, ठीक है, तो वो आप लोग को इतना बता दो कि जो रेशे होते हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो ये सारा डिटेल आप लोग को हमारी क्लासेस में पढ़ाई जाती है। तो पौधे और पशु जो स्रोतों से जो प्राप्त, मतलब जो पौधे होते हैं, जैसे जो पेड़ पौधे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, उनसे भी हम रेशे प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जो पक्षी जैसे भेड़िए वगैरह जो होती हैं तो इनसे भी हम क्या करते हैं, अब जो रेशे होते हैं वो जैसे ऊल वगैरह हो गया, भेड़ से जैसे ऊल वगैरह होता है, तो ये सारे जो रेशे हम जो प्राप्त करते हैं तो वो क्या होता है, पौधे और पशु से जो हमारे रेशे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर, स्टेपल फाइबर, प्रोटीन फाइबर, नॉन ऑफ दिस। तो हमारी क्या होती है, जो ये हमारे पौधे और पशु स्रोत से प्राप्त रेशे होते हैं हमारी नेचुरल फाइबर्स होती है। हाँ, राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, फैब्रिक का दूसरा नाम क्या होता है, मतलब कि जो हमारी फैब्रिक होती है वो हमारा उसका दूसरा नाम क्या होता है। तो फैब्रिक का दूसरा नाम बेटा क्या होता है, क्लॉथ होता है। पॉलीमर होता नहीं है, लेदर, सबको पता है लेदर के जूते आते हैं, लेदर की जैकेट आती है। ठीक है, पॉलीमर दूसरी, तो हमारी जो फैब्रिक का दूसरा नाम होता है वो हमारा क्या होता है, क्लॉथ। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, एक बुने हुए कपड़े की तरफ देखने पर आपको क्या दिखाई देगा, मतलब कि जैसे मान लो कि एक बुना हुआ स्वेटर आप देखते हो, ठीक है, जैसे कोई ठंडियों के दिन में जैसे जो घर से उलन कपड़े होते हैं, उलन स्वेटर वगैरह होते हैं, तो एक बुना हुआ जो कपड़ा होता है उसकी तरफ जब आप देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, उसमें फंदे दिखाई देते हैं कि ये एक दूसरे में फंसे हुए हैं, या फिर बी एक दूसरे में गुथे हुए सूत, मतलब कि एक दूसरे में वो गुथे हुए हैं वो, या फिर सी कोई भी समझने योग्य, मतलब कि बहुत सारी ऐसी डिजाइन होती है वो कहाँ से निकाली गई है वो आपको समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, तो ये या फिर नॉन ऑफ दिस। तो जो
हम जब भी आप बुने हुए कपड़े देखते हो तो आपको उसमें क्या दिखाई देता है, लूप्स दिखाई देते हैं, फंदे दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होता है, ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। पोशाक की दिखावट में वृद्धि करने के लिए कपड़े में जोड़ी गई वस्तुएं, मीन्स कि कोई एक ड्रेस है, ठीक है, तो उसमें आपको एक शो अप के लिए, मतलब शो अप के लिए, या यूँ कह सकते हो कि जो जैसे मान लो आप एक सूट है, ठीक है, तो उसमें जो आप एक शो अप के लिए जो कोई चीज़ आप उसमें ऐड करते हो, जैसे लैश हुआ, आपकी मोतियाँ हुई, आपके मतलब ये सब बेल्ट वगैरह हुआ, जिप वगैरह हुआ, ये सारी चीज़, ठीक है। कोई भी ड्रेस में अगर आप उसको दिखावट के लिए, लाइक शो अप के लिए उसमें कुछ और चीज़ें, कपड़ों के अलावा उसमें कुछ और चीज़ें जब आप ऐड करते हो, तो दैट सारा वो क्या होता है हमारा। ऑप्शन ए है एसेसरीज, ऑप्शन बी है बेल्ट, ऑप्शन सी है शूज एंड सॉक्स, ऑप्शन डी है ज्वेलरी। तो हमारे क्या होते हैं, हमारे जो राइट आंसर होते हैं तो वो हमारे एसेसरीज होते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी पोशाक में कोई एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ते हो, दैट्स आर एसेसरीज। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कलर दैट आर बिसाइड इच अदर ऑन द कलर व्हील, मतलब वे रंग जो एक कलर व्हील पर एक दूसरे के बराबर में होते हैं। देखिए कलर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे, खास करके फैशन डिजाइन, ड्रेस मेकिंग, इन तीनों ट्रेड में कि कलर कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से कलर होते हैं। तो कलर 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कलर, टर्जरी कलर, सेकेंडरी कलर, ठीक है। प्राइमरी कलर कौन कौन सा होता है, रेड, येलो, ब्लू। प्राइमरी कलर का डिफिनीशन क्या होता है, सेकेंडरी कलर कैसे बनते, टर्जरी कलर कैसे बनते, तो ये चीज़ें होती है। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को जिन्हें भी है वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है कि वे रंग जो कलर, मतलब कलर व्हील क्या होता है, ये सारा क्वेश्चंस आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वे रंग जो एक कलर व्हील पर एक दूसरे के बराबर में होते हैं, तो मोनोक्रोमेटिक रंग, अनुरूप रंग योजना, वार्म कलर, ठीक है। तो वार्म कलर तो बेटा एकदम नहीं होगा, क्योंकि वार्म कलर मैंने बताया था वो रंग गर्म रंग होते हैं, मतलब कि जिनको देखने पे हमारी आंखों को कठिनाई प्रदान हो। कलर स्कीम वो एक दूसरी चीज़ हो जाती है कि कलर ये स्कीम है, ठीक है। अब हमारी जो राइट आंसर है वो हमारे क्या है कि अनुरूप रंग योजना, जो एनालॉगस कलर स्कीम होती है, तो वो हमारी होती क्या है कि वो रंग क्या होती है कि हमेशा एक दूसरे के अनुरूप होती है। हाँ, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ऑब्जेक्ट या परिधान के समग्र ज्यामितीय रूपरेखा को किस रूप में जाना जाता है, मतलब कि कोई भी ऑल ओवर कोई जो ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं किसी भी ड्रेस पे, जिस पे ज्योमेट्रिकल टाइप के जो ज्योमेट्रिकल डिजाइंस होती हैं, वो किस रूप में होती हैं, तो शेप, टेक्सचर, स्पेस, ट्रायंगल। तो इसमें आपको क्या कौन सा देख के लगता है कि आपको एक ज्योमेट्रिक रूपरेखा इसमें दी गई है, ठीक है। तो कौन सी दी गई, जाहिर सी बात है आप जो भी ज्योमेट्रिक रेखा वगैरह देते हो तो किस रूप में जाना जाता है, जाहिर सी बात है शेप देने के लिए, ठीक है। तो 18 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। मूड बोर्ड क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रखती है आप लोग को, ठीक है। मूड बोर्ड क्या होता है, एक योजनाबद्ध ग्राफिक उत्पाद का एक स्केच। ऑप्शन बी है प्रस्तावित एनिमेशन का एक दृश्य, सी विचार का एक संगठित संग्रह, डी स्टाइल का एक दृश्य निरूपण, ठीक है। तो हमारी एक मूड बोर्ड होती क्या है, तो जो मूड बोर्ड होती है वो हमारी क्या होती है कि स्टाइल का एक दृश्य निरूपण होता है, मतलब कि एक विजुअलाइज तरीके से, मतलब कि देखने के तरीके से जो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी स्टाइल का, वो हमारी क्या होती है, मूड बोर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है क्या है, 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से होता है। अभी मैंने बताया ना कि कलर के बारे में आप लोग को नॉलेज होना बहुत मस्ट है, क्योंकि ये ज़रूर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, हर साल पूछे जाते हैं। तो इसलिए कलर्स के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है डीपली, ठीक है। तो कलर अभी हमने बताया ना 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्जरी कलर। तो मैंने ये भी बताया कि प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, कलर स्कीम क्या होती है, कलर व्हील क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें से जो प्राइमरी कलर्स होते हैं उसकी डिफिनीशन क्या होती है, तो पहली बात वो प्राथमिक रंग जो होते हैं वो हमारी एक नेचुरल होती है, ठीक है। तो जो हम अपनी प्रकृति से प्राप्त करते हैं वो हमारी क्या होती है, प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग होती है, जो हम अपने प्रकृति से, नेचर से प्राप्त करते हैं, दैट्स आर प्राइमरी कलर, ठीक है। तो प्राइमरी कलर इसमें से कौन सा है, बैगनी, हरा, नारंगी, लाल, नीला, पीला, लाल, नीला, हरा, लाल, नीला, नारंगी। अभी जो भी मेरा एकदम ध्यान से सुना होगा उसमें मैंने क्या बताया कि जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेड, येलो, ब्लू।
तो जो ऑप्शन बी है वो हमारी क्या है, राइट आंसर है। हाँ, नेक्स्ट देखिए 21, स्ट्रेट कट वाली पैंट जो पिंडली पर से तंग होती है, मतलब कि जो एक स्ट्रेट कट वाली जो पैंट जो स्ट्रेट एकदम होती है, जो कि जो हमारी पिंडली होती है, मतलब कि जो घुटने के नीचे जो होती है वो हमारे पार्ट क्या होते हैं, पिंडली होते हैं। देखिए 8 थ्योरी में ये सारी आपको नॉलेज मिलती है कि कहाँ से कहाँ तक बॉडी का क्या नाम होता है, ठीक है। ये 8 थ्योरी बहुत मस्ट है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो स्ट्रेट कट वाली पैंट होती है जो पिंडली पे से आपको थोड़ी सी तंग करती है, ठीक है। तो पिंडली पे जो आती है, मतलब कि आपके घुटने से थोड़ी नीचे जो आती है वो हमारी क्या होती है, प्लेन फ्रंट पैंट होती है, डिस्ट्रेटेड डेनिम होती है, चुन्नटदार पतलून होती है, कैफ्री होती है। तो सबको पता है कि घुटने से थोड़ा जो नीचे पिंडली तक होती है वो हमारी क्या होती है, कैफ्री होती है, ठीक है। प्लेन फ्रंट पैंट तो होता नहीं है, डिस्ट्रेटेड डेनिम भी नहीं होता है, प्लेटेड पतलून भी है, तो कब क्या होता है, कैफ्री होता है। हाँ, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, छोटा गोल सपाट कॉलर कौन सा होता है, मतलब कि एक छोटा सा गोल सपाट कॉलर कौन सा होता है, की होल नेकलाइन, वॉप नेकलाइन, पीटर पैन कॉलर। देखिए कॉलर वगैरह नेकलाइन कितने टाइप्स के होते हैं, कॉलर कितने टाइप्स के होते हैं, कफ कितनी टाइप्स की होती है, ये सारी चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो जो छोटा गोल सपाट कॉलर कौन सा होता है, जो छोटा गोल सपाट कॉलर होता है वो कौन सी होती है, हमारी पीटर पैन कॉलर होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं आप लोग को फिर से बता दे रही हूँ, जिन्हें भी मेरी क्लास ज्वाइन करनी है वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, 9060582842। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।